सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 27 को डिस्कस कर रहे हैं। ये दिनांक आपकी 4 सितंबर के लिए है। इस वर्कशीट के अंदर हम देखेंगे कि हम जो जैव प्रकरण के अंदर श्वसन प्रक्रिया जो अभी तक पढ़ रहे हैं उसी के बारे में है। तो मानव श्रवण प्रणाली को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके कार्यों के आधार के हिसाब से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कि गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने वाली प्रणाली को फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है, और दूसरा है वह प्रणाली जहां श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, फुफ्फुस के बारे में। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था कि जो हमारे अलग अलग अंग इसके अंदर है, नाक जो वायु को गर्म और फिल्टर करता है, ग्रासनी वायु के लिए मार्ग है, और स्वयंत्र जो है वॉइस बॉक्स है। फिर श्वासन नली जो है ग्रासनी को श्वसन से जोड़ती है, उपासित वल्य संचय प्रदान करता है। उसके बाद सीलिया नामक महीन बाल जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर कर देते हैं, और ग्रासनी जो है अंत में इन दो शाखाओं में विभाजित होने में ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है। अगर आपको ध्यान हो, इस तरह से वो दो भागों में विभाजित हो रही थी। श्वसन जो है, श्वनिकाएँ जो है फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग है जो सतहों तक वायु पहुंचाते हैं, और कूपिका जो छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क है जो श्वासनी फुफ्फुस तक को अंत में कूपिका कोश में पहुंचा देती है, जो लास्ट में जाके आप जो है इस तरह से जो हमारी कूपिका बन जाती है। और कूपिका वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, इसमें जो है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है सांस लेना और सांस छोड़ना जो प्रक्रिया है वो कैसे हो रही है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन युक्त वायु जो अंदर जा रही है उसमें क्या होता है, जो पसलियाँ हैं आपकी, वो मांसपेशियाँ जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं उनके अंदर जब संकुचन होगा तो उसकी वजह से क्या है, वो ऊपर की तरफ जाएंगी, और जो आपका डायफ्राम है वो समतल हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि इस हिस्से के अंदर जो है ये थोड़ा सा फैल जाता है, ये मान लो, और उस कारण से जो है ये थोड़ा खाली हो जाएगा, जिससे कि हवा का दबाव यहाँ पर कम हो गया और बाहर ज़्यादा है, तो हवा जो है अंदर की तरफ आती है। ठीक है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पसलियों से जुड़ी मांसपेशियाँ स्थलीकरण के कारण होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मांसपेशियाँ थोड़ी संकुचित हो जाएंगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, या ये मान लो कि यहाँ पे संकुचित नहीं कह सकते, स्थलीकरण मतलब अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। और ऊपर में क्या था कि वो आपकी मसल्स आपकी पसलियों को खींच रही थी, तो डायफ्राम जो है वापस ऊपर अपनी जगह पे आ जाएगा, और इस कारण से जो जगह है यहाँ पर ये कम हो गई, और यहाँ पे वायु का दबाव अब बढ़ गया, बाहर जो है वायु का दबाव कम है, तो हम सांस जो के द्वारा जो है बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो है आपका श्वसन क्रिया जो है ये कार्य करती है, सांस लेना और छोड़ना, जिसको कि हम कहते हैं इंग्लिश में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब देखते हैं कि आपका फुफ्फुस जो है किस तरह से गैस विनियमन में कार्य करता है। फुफ्फुस के अंदर जो है कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है। ये जो है पूरी आपकी कूपिका है जो सतह उपलब्ध करा रही है, और इसमें आप देखोगे कि जो है ये कोशिका पूरे शरीर से जो है धमनियाँ जो आ रही हैं, इनका जो नीला रंग दिखाया गया है ये आपके जो है लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो नीली हैं। कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इस वजह से इनको नीला दिखाया गया। अब जैसे जैसे ये आपके फुफ्फुस जो है आगे जाएंगी आपके कूपिका के साथ में, तो इनमें आप देखो कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है अंदर आ रही है, और इनका कलर जो है वॉयलेट हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे आगे जा रही है इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और फिर ये रेड कलर की होगी, लाल रंग की होगी। तो इनके अंदर एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जिसके साथ में ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी होती है। इस वर्णक से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती जाती है, और ये लाल रंग की हो जाती है। तो यहाँ पे जो रक्त आया था वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, और यहाँ पे जो रक्त जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। और जो वायु के द्वारा ऑक्सीजन आई थी वो आपके रक्त में प्रवेश कर गई, तो ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में फैलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एलओएस से में फैलता है। तो इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। और क्योंकि मानव जो है एक जो है बहुकोशिकीय जीव है, तो उसमें जो है खाली विसरण के द्वारा ये संभव नहीं है कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाया जा सके, तो उसमें ये वर्णक जो है सहायता करता है, जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, जो आपके लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है और जो इसको पहुंचाने में मदद करता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हो कि ये किस तरह से जो है काम करते हैं। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके हम। सबसे पहला है उपासित वलय का कार्य क्या होता है। अगर आपको ध्यान हो कि जो उपासित वलय होता है वो आपका जो ये
इसमें जो ट्रैकिया था, जो नलिका थी, श्वसन नलिका, उसके अंदर ऐसे सी के आकार में बने होते हैं। तो ये उपासित वलय जो है इस श्वसन नलिका को एक जो है गिरने नहीं देता और इसको स्थिर रखने में मदद करता है। तो ये आपने लिखना है। बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे जंतु का शरीर का आकार बढ़ता है तो अकेला विसरण दाब परिसर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। तो फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। और मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बाध्यता रखता है। तो यहाँ से इसका उत्तर है, आप इसमें लिखोगे ये, क्योंकि इसमें दोनों पूछा गया है, जीवों के बारे में भी, मनुष्य के तो पूरा लिखना पड़ेगा। और सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रतिक्रिया लिखनी है। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डायफ्राम क्या हो रहा है, जब आप सांस ले रहे हो तो डायफ्राम जो है समतल हो जाता है, ठीक है, और जब सांस छोड़ रहे हो तो डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। इस तरह से हो जाता है और यहाँ पर जो है ऐसे सीधा हो जाता है। तो ये दोनों आप जो है इसमें से देख सकते हो। बहुत आसान वर्कशीट है। इस वाले चित्र को आपने कॉपी में बनाना भी है और इसको समझना भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।